Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study government programs for supplementary nutrition. So let's start the lecture and understand. See, human body is consist of different organs. For the proper functioning of these organs, different nutrients are required. These nutrients are obtained through food. If all the necessary nutrients are available in proper ratio, then this is known as balanced diet or proper nutrition. But if necessary nutrients are not available in the food, or necessary nutrients are not available in proper ratio, then this is known as malnutrition. And in the previous lecture we have seen the causes and effect of malnutrition. The situation and problem of malnutrition is very dangerous for our country because of malnutrition there is negative impact on health, growth of human body as well as इससे हमारी इकोनॉमी पर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए जो malnutrition की प्रॉब्लम है इसको इराडिकेट किया जाना चाहिए। एंड फॉर द इराडिकेशन ऑफ malnutrition there is a solution which is known as supplementary nutrition. अब supplementary nutrition क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, टू इराडिकेट द malnutrition गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड all necessary nutrients to population, right? But this is not जो है ये संभव नहीं है because government has limited resources and India has vast population. Therefore Indian government cannot provide nutrients to every citizen of the country. But यहाँ पर हमारे देश के जो भी सिटीजन जो भी फूड का इनटेक कर रहे हैं उनके फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट किसी न किसी पॉलिसी के माध्यम से उनके फूड में या उनका जो इनटेक है उसमें जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इंक्लूड करा सकती है और उसी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स युक्त जो फूड है उसको ही क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहा जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य है राइट कि हमारे देश के सिटीजन जो भी डाइट ले रहे हैं, राइट, हमारे देश के सिटीजन या नागरिक जो भी फूड या डाइट को ले रहे हैं उनकी डाइट में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, राइट, जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है या जिन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको विभिन्न योजनाओं के विभिन्न पॉलिसीज़ के माध्यम से या विभिन्न फूड आइटम्स के माध्यम से उनको पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराना ताकि हमारे देश के सिटीज़न या हमारे देश की पॉपुलेशन न्यूट्रियस डाइट को जो है अवेल कर सके या हमारे देश की जो सिटीज़न है वो न्यूट्रियस फूड का इंटेक कर सकें जिससे माल न्यूट्रिशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सॉल्व हो जाए। तो उसी एक्स्ट्रा फूड को ही क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहा जाता है, राइट। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरीके से हम जो है इन दोनों डेफिनेशंस के माध्यम से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन रिफर्स टू द सिस्टम इन विच न्यूट्रिएंट्स अदर देन normal food are included in the food for the energy and nutritional requirement. तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो नॉर्मल फूड होता है, राइट, अदर देन नॉर्मल फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स विभिन्न फूड आइटम्स के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहा जाता है। या फिर हम जो है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो कि सबसे अच्छी डेफिनेशन भी है, सी व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स फ्रॉम अ नॉर्मल डाइट, राइट। तो जब नॉर्मल डाइट से सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं, इन दिस सिचुएशन एडिशनल न्यूट्रिशनल फूड इज प्रोवाइडेड, राइट, for this and this is called as supplementary nutrition. तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी where it is not possible to meet all the nutritional requirements from a normal diet, then additional nutritional food is provided through different schemes or policies, right, and this food is known as supplementary nutrition.
राइट। और अगर मैं यहाँ पर आपको सीधा बताना चाहूँ, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, राइट, वो मॉल न्यूट्रिशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए ही एक सॉल्यूशन है, राइट। तो सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन है वो मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डिसीजेज हैं या मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, राइट, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए, राइट, या फिर उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए ही क्या है, एक सॉल्यूशन है, राइट। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए, इराडिकेट करने के लिए और जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ही जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज an effective way to deal with the situation of malnutrition, right? Now we'll see the importance and characteristics of supplementary nutrition. This may be asked as a 3-marker question or 5-marker question, right? 5-marker question may be asked in the mains examination. What are the characteristics of supplementary nutrition, or what is the importance of supplementary nutrition? Right? So we will see the characteristics or importance of supplementary nutrition through these points. The first is supplementary nutrition is the solution to deal with the problem of malnutrition. Right? तो malnutrition की problem के इम्पैक्ट को कम करने के लिए या माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन को इराडिकेट करने के लिए ही जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है वो क्या करता है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो डील करता है। सेकंड क्या हो जाएगा, थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन द माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीजेस कैन बी कंट्रोल्ड। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है फॉर लार्ज पॉपुलेशन वो अवेलेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, देखिए हमारे देश की अगर जो जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे हम मान लेते हैं कि 130 क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, तो ये हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है। अब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो 130 करोड़ लोगों को बैलेंस डाइट जो है अवेलेबल करा सके, बट हमारे देश के जो 130 करोड़ सिटीजन हैं वो कुछ ना कुछ तो डाइट में ले रहे होंगे, तो उनकी डाइट में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से उनकी डाइट को इम्प्रूव किया जाता है या उनकी डाइट को बैलेंस डाइट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरीके से थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है उसको लार्ज पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट टाइम में फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। अब जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में आयरन की बहुत ही ज़्यादा कमी है या एनीमिया के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर किसी स्कीम के माध्यम से, राइट, फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल कराई जा सकती हैं, राइट, या फिर उन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराया जा सकता है जिससे हीमोग्लोबिन क्या होता है, इम्प्रूव होता है, या एनीमिया में क्या होती है, कमी आती है, राइट। तो इस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उससे मोर पॉपुलेशन को क्या हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, राइट। मान लीजिए किसी स्टेट में जो है आयोडीन की कमी है, राइट, किसी स्टेट में जो है आयोडीन की कमी की वजह से कई डिसीजेज हैं, या हम मान लेते हैं कि वहाँ पर आयोडीन की कमी है, तो गवर्नमेंट कम रिसोर्सेज के साथ में जो आयोडीन युक्त साल्ट है, राइट, या आयोडाइज्ड जो साल्ट है उसको अवेलेबल करा के जो है मैक्सिमम लोगों तक जो है उस न्यूट्रिशन को अवेलेबल करा सकती है, राइट। इसके साथ ही जो माल न्यूट्रिशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है या एडवर्स अफेक्ट है उसको सभी एरियाज में क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट एरिया हो या हमारे देश का साउदर्न इंडिया हो या नॉर्दर्न इंडिया हो या
कहीं पर जहाँ पर भी न्यूट्रियस फूड अवेलेबल नहीं है वहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से जो है देश के सभी पार्ट्स में न्यूट्रियस फूड को अवेलेबल कराया जा सकता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस सप्लीमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से वीमेन को जो भी न्यूट्रियस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, अगर हम देखें तो जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेटिंग मदर को जो है उनकी न्यूट्रिशियल रिक्वायरमेंट बहुत ही अलग होती हैं। वहीं जो चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोटीन सहित अन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के जो जितने भी सिटीजन हैं या जैसे वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, एडल्ट्स हैं, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से उनको जो न्यूट्रिशनल जो नीड्स हैं वो फुलफिल जो है की जा सकती हैं। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। किसी भी एरियाज़ में कौन सा न्यूट्रियस फूड अवेलेबल नहीं है, राइट, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन की कमी हो या कहीं पर आयरन की कमी हो, आयोडीन की कमी हो या कोई अन्य न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से उसको इजीली क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा यही है, ये माल न्यूट्रिशन की समस्या से निपटने के लिए एक जो है कारगर उपाय है। इसके साथ ही ये माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से जो न्यूट्रियस फूड है वो है लार्ज पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है, शॉर्ट टाइम में अवेलेबल कराया जा सकता है और कम से कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अधिक से अधिक पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू वीमेन, चिल्ड्रन, एडल्ट्स और उनकी नीड्स जो हैं उनके आधार पर अवेलेबल कराया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हैवी कैसा होता है, इजीली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। Okay, now we will study government programs for supplementary nutrition. So here 11 marker question can be asked और MPPSC में ये होता ही है। MPPSC में सिलेबस में जो भी हेडिंग्स होती हैं कई बार 11 मार्कर क्वेश्चन में या 5 मार्कर क्वेश्चन में एज इट एज जो है पूछ लिया जाता है, right? So it is possibility 11 marker question may be asked in the examination, right? What are the government programs, right? What are the government programs for supplementary nutrition, right? Or it may be asked, right, describe the various programs for the supplementary nutrition in India or in मध्य प्रदेश। या तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने माल न्यूट्रिशन के इराडिकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया है या कौन कौन से प्रोग्राम्स को जो है इम्प्लीमेंट किया है। So 11 marker question और 5 marker question में भी asked what are the government schemes or government programs for the eradication or prevention of malnutrition। तो माल न्यूट्रिशन के इराडिकेशन के लिए या माल न्यूट्रिशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। अब जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, राइट, उनको दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला क्या हो जाएगा, प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, राइट, और सेकेंड हो जाएगा प्रोग्राम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, तो हम इजीली वहाँ पर जो है उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इन अनदर लेक्चर वी विल स्टडी द प्रोग्राम्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल स्टडी the programs of government of India for supplementary nutrition। so government of India के जितने भी programs हैं हम उनको यहाँ पर समझेंगे। क्लियर? अब यहाँ से जो जितने भी programs हैं these programs may be asked as a 3 marker question, 5 marker question और 11 marker question। जो 11 marker question है उसके
हो सकता है एक या दो सब पार्ट हों, राइट। जैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, व्हाट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, राइट। डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सो ये जो है 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थर्ड मील टिफिन स्कीम रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या फिर 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम, राइट, डिस्क्राइब। या फिर पूछा जा सकता है हाउ रूरल ग्रेन बैंक स्कीम इज यूजफुल टू इराडिकेट द मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इस तरीके से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है 3 मार्कर क्वेश्चन अंत्योदय अन्न योजना। तो यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले जो हमको लिखना है वो लिखना है उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको किसी न किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो जब भी आप 3 मार्कर क्वेश्चन लिखें तो उसमें सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखें, राइट, कि वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए लिखी गई। सेकेंड जो है आपको लिखना उसकी बेनिफिशियरी, कि उसकी बेनिफिशियरी वीमेन है या एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या फिर चिल्ड्रन हैं। और तीसरे में आप लिख सकते हैं कि उसके जो है प्रोविजंस कौन कौन से हैं या उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है। तो इस तरीके से जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको समझेंगे, कब स्टार्ट हुई हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है और उससे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो कैसे जो है सॉल्व की जा सकती है, राइट। सो वी विल स्टडी द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम पहला देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, दूसरा क्या हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना, देन रूरल ग्रामीण बैंक स्कीम हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन मिड डे मील प्रोग्राम और जिसको हम कह सकते हैं मिड डे मील स्कीम, देन थर्ड मील टिफिन स्कीम हो जाएगा, फिर राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसको सबला प्रोग्राम या सबला स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, देन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो जाएगा, नेक्स्ट कंपोसाइट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो जाएगा, देन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डाइट प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद में मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, देन मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम जिसको माँ प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, देन अटल बाल आरोग्य एंड न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा मिशन हो जाएगा, देन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है या पोषण अभियान है, यहाँ से भी 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राइट, डिस्क्राइब इट्स प्रोविजन, या फिर जो न्यू न्यूट्रिशन डाइट पॉलिसी है या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। यहाँ से भी 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, देन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2020 एंड नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, right? So now we will see these schemes or these programs in detail. So the first program is, right, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, राइट, जिसको ICDS के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी आज एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इसको हमको डेप्थ में समझना है और साथ ही साथ इसके जो प्रोविजंस हैं उनको भी देखना है। देखिए जो ICDS है या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, right, this scheme is most important, right, to eradicate malnutrition in rural areas. See, rural areas में there is a lack of information and we can say that there is a lack of awareness, right, क्योंकि rural areas में जो information, right, information या awareness regarding nutrition बहुत ही कम होती है। रूरल एरियाज में फुल डाइट को जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हंगर होती है, राइट, हंगर जब सेटिस्फाई होती है, राइट, तो हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए फुल डाइट पर फोकस किया जाता है, राइट। इट इज़ नॉट एम्फेसाइज्ड कि जो डाइट है उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर्स अवेलेबल है या नहीं है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस रूरल एरियाज में जो माल न्यूट्रिशन है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है और ज़्यादा इम्पैक्ट
वीमेन पर है, लैक्टेटिंग वीमेन, प्रेग्नेंट वीमेंस हो जाएंगे, राइट, एडोलेसेंट गर्ल्स हो जाएंगे, चिल्ड्रन हो जाएंगे, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। उन पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए ही जो ICDS स्कीम है, राइट, सो ICDS को अक्टूबर 2 1975 में लॉन्च किया गया था। और अक्टूबर 2 जो कि महात्मा गांधी का बर्थडे है, तो ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी अक्टूबर 7 1975 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, जिसको एक्सटेंड किया गया था 1991 में, राइट। इस स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन होते हैं? सो अंडर दिस प्रोग्राम और अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन, राइट, बिलो क्या हो जाएगा 6 ईयर, तो पहला क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, देन वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 14, राइट, थर्ड कौन हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमन, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा लैक्टेटिंग वीमेन। इनको जो है फोकस किया जाता है, या ये इसके क्या है बेनिफिशरीज हैं। तो चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, देन क्या हो जाएंगे वीमेन 15 to 14 ईयर, देन थर्ड प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग वीमेन जो हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज तो क्या है, टू क्रिएट अ प्रॉपर फाउंडेशन, राइट, एक फाउंडेशन को तैयार करना ताकि जो चिल्ड्रन है उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट हो सके। अगर प्रॉपर फाउंडेशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, तो इससे बच्चों का साइकोलॉजिकल, फिजिकल सभी तरीके का डेवलपमेंट हो पाएगा। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन की वजह से जो भी डेथ हो रही है, या जो मॉर्बिडिटी है, या फिर जो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं उनको कम करना, और जो स्कूल अब्सेंटिज्म है उसको भी क्या करना, कम करना। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है, राइट, जितनी भी पॉलिसीज हैं, राइट, वेरियस जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जो पॉलिसीज लॉन्च की जा रही हैं, राइट, उनमें कोऑर्डिनेशन को बेटर करना ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो पहुंच सके। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे देश में वीमेन को जो है न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं कि वीमेन के लिए न्यूट्रियस फूड अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसका निगेटिव इफेक्ट उनकी वर्क एफिशिएंसी पर होता है। परंतु यदि न्यूट्रियस फूड अवेलेबल होगा तो इससे वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, और उससे जो है वीमेन एम्पावरमेंट भी होगा। तो एक तरीके से जो कैपेबिलिटीज़ ऑफ वीमेन है उनको इम्प्रूव करना, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन अवेलेबल कराना, राइट, और जो न्यूट्रियस रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन है उनको भी एक तरीके से बेहतर तरीके से अवेलेबल कराना, राइट। अब इस स्कीम के तहत ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से हो सकता है कि आपसे 5 मार्कर में क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ICDS है ये आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या होती है, लॉन्च होती है, राइट। तो जो आंगनवाड़ी, राइट, सो दिस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज जो एग्जीक्यूशन जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से होता है। अब आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से ही इस स्कीम के तहत ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अवेलेबल कराई जाती हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो एडोलेसेंट जो गर्ल हैं, लैक्टेटिंग वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, उनको रेडी टू ईट फूड जो है आंगनवाड़ी सेंटर से अवेलेबल कराया जाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट है या रेडी टू ईट फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो चिल्ड्रन हैं उनके इम्यूनाइजेशन को फोकस किया जाता है, राइट। ग्राम पंचायत के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके वैक्सीनेशन का जो है वैक्सीनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आंगनबाड़ी सेंटर्स के माध्यम से वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है और वैक्सीनेशन कराया जाता है। साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग वीमेन है या जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका रेगुलर चेकअप होता है। साथ ही साथ जो माइनर डिसीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ जो वीमेन हैं उनके लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो 3 से 6 ईयर ओल्ड्स जो चिल्ड्रन है उनको अवेलेबल कराया जाता है, राइट। और इसके साथ ही जो अन्य जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं,
राइट। जैसे क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई हो जाएगा, सैनिटेशन हो जाएगा, राइट, ये भी जो है अवेलेबल कराई जाती है, राइट। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से इन स्कीम के तहत, राइट, इन स्कीम के तहत या इस स्कीम के तहत इतनी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं, जिसमें एक क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हो जाएगा, अर्थात आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से जो रेडी टू ईट फूड है वो जो है अवेलेबल कराया जाता है। सेकंड क्या हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना, जिसको आय स्कीम भी कहा जाता है। तो अंत्योदय अन्न योजना, राइट, सो दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड इन दिसंबर 2000, राइट। तो दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय अन्न योजना इज टू मेक टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, राइट। तो जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके माध्यम से सिटीजन को जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। तो टारगेट या TPDS को मोर इफेक्टिव करने के लिए और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो अंत्योदय अन्न योजना है ये लॉन्च की गई थी। और अर्ली अगर हम देखें तो अंडर दिस स्कीम जो वीट है उसको 2 रुपीज़ पर केजी, राइट, जो राइस है उसको 3 रुपीज़ पर केजी और जो कोर्स ग्रेन है उसको 1 रुपीज़ पर केजी के अनुसार जो है इस स्कीम के तहत जो है अवेलेबल कराया जाता है, राइट। शुरुआत में जो है अंत्योदय अन्न योजना के तहत, राइट, पर फैमिली पर मंथ जो है 25 केजी फूड ग्रेन्स जो अवेलेबल कराया जाता था, बट अप्रैल 2002, राइट, तो सिंस अप्रैल 1 2002 जो 25 केजी ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 35 केजी कर दिया गया है। मतलब जो अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज हैं उनको नाउ 35 केजी पर फैमिली पर मंथ जो है फूड अवेलेबल कराया जाएगा, इस रेट पर अवेलेबल कराया जाएगा। देन थर्ड क्या हो जाएगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, राइट। तो हमारे देश में अगर हम देखें, सो इन आवर कंट्री टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन और साथ ही साथ फूड सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए ही जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये स्टार्ट किया गया था। तो TPDS जो है ये जून 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था, राइट। सो TPDS स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन जून 1997 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके माध्यम से जो बिलो द पॉवर्टी लाइन सिटीजन है हमारे देश में, राइट, उनको जो है फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल कराना। तो हमारे देश में जितने भी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन या हम कह सकते हैं कि जो भी सिटीजन जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, राइट, उनको फूड ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल कराना। और TPDS सिस्टम के तहत जो 10 केजी या 10 केजी फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ जो है अवेलेबल कराया जाना फिक्स किया गया था। सो अंडर दिस स्कीम जो 10 केजी फूड है, 3 केजी फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ जो है फिक्स किया गया था, जिसको अप्रैल 1 2002 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 35 केजी कर दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना में भी पहले जो फिक्स्ड था, राइट, अंत्योदय अन्न योजना में पहले कितना फिक्स था, 25 केजी अगर हम देखें तो 25 केजी था, जिसको अप्रैल 1 2002 में इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था, 35। वैसे ही TPDS सिस्टम के तहत भी पहले 10 केजी जो है फिक्स किया गया था, जिसको 2002 में इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 35 केजी कर दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर BPL एंड अंत्योदय अन्न योजना जो फैमिलीज हैं उनको 35 जो केजी फूड ग्रेन्स है वो सब्सिडाइज रेट पर TPDS सिस्टम के तहत अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ जो APL फैमिलीज हैं, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन है, उनको अलग अलग रेट पर जो है फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल कराया जाता है। अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट जो APL फैमिलीज हैं, अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको हर एक स्टेट में 15 केजी टू 35 केजी के बीच में, राइट, 15 केजी टू 35 केजी पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से जो है अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ
वर्तमान समय में जो राशन कार्ड है जिसके माध्यम से ये फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाता है उसका डिजिटाइजेशन भी हो रहा है, और इससे क्या होगा, इससे और भी जो है ये प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नकली राशन कार्ड्स हैं या एक तरीके से जो पीडीएस सिस्टम में जो लीकेज है उसको रोकने के लिए जो राशन कार्ड है उनको आधार से लिंक किया जा रहा है, और एट प्रेजेंट 71.13% जो है आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक हो चुके हैं, और इससे जो पीडीएस सिस्टम में लीकेज है वो भी क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ जो कैशलेस इकोसिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। तो एक और पीडीएस सिस्टम के तहत जो है सब्सिडाइज रेट पर बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न फैमिली को, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज को जो है 35 kgs पर फैमिली पर मंथ जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं, और एपीएल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वांटिटी का जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। क्लियर? नाउ वी विल सी मिड डे मील प्रोग्राम, राइट, जिसको मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश में मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, इन इंडिया गवर्नमेंट स्कूल आर रनिंग, राइट, इफेक्टिवली, बट समस्या ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोलमेंट बहुत ही कम है, राइट। साथ ही साथ एक तो इनरोलमेंट क्या है, इनरोलमेंट कम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ड्रॉप आउट भी क्या है, ज़्यादा है। साथ ही साथ जो अटेंडेंस होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, राइट। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स थी चिल्ड्रन में, उसकी इराडिकेशन के लिए 1995 में, राइट, 15 अगस्त 1995, तो ऑन 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के तहत, राइट, इस स्कीम के तहत जो है स्कूल्स में, राइट, इस स्कीम के तहत जो प्राइमरी स्कूल हैं और जो सेकेंडरी स्कूल है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में जो है मिड डे मील जो है अवेलेबल कराया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि नाम है मिड डे मतलब क्या हो जाएगा कि जो आफ्टरनून का एक तरीके से हम कह सकते हैं लंच जो है वो क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है, राइट। इसके 3 बेनिफिट होंगे। 3 बेनिफिट कौन कौन से होंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे क्या होगा, एनरोलमेंट भी इंक्रीज होगा, राइट। हो सकता है कि जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में इन द सर्च ऑफ फूड, राइट, बच्चे भोजन की सर्च में रहते हैं, और अगर उनको स्कूल में एक न्यूट्रियस, राइट, डिलीशियस फूड अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली वो स्कूल जो है आएंगे, तो एनरोलमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ अटेंडेंस भी बढ़ेगी, राइट। ये जो फूड है ये स्कूल जब शुरू होता है तब नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, बल्कि 2-3 लेक्चर के बाद में या मिड डे में प्रोवाइड कराया जाता है। अर्थात बच्चे स्कूल में पूरे दिन जो हैं बैठेंगे, उनको भोजन भी मिलेगा तो वो पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ इससे स्कूल ड्रॉप आउट भी क्या होगा, कम होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये जो स्कीम थी ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी, जिसे लॉन्च प्रोग्राम या लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। शुरुआती या इनिशियली दिस वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट नाउ दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल कराती है, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसके इराडिकेशन के लिए मिड डे मील स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जिसमें बच्चों को न्यूट्रियस फूड अवेलेबल कराया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करना, अटेंडेंस को इंक्रीज़ करना, साथ ही साथ स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी कम करना है। और इसके तहत जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में 450 कैलोरीज का जो है फूड अवेलेबल कराया जाता है। तो 450 कैलोरीज का फूड, और जिसमें 8 to 12 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन नेसेसरी क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो 450 कैलोरीज का फूड जिसमें 8 to 12 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, वह बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है, और इसको 200 डेज़ के लिए जो है अवेलेबल कराया जाता है। तो 1 ईयर में 200 डेज़ तक बच्चों को
450 कैलोरीज वाला जो फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड मील टिफिन क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। एक तो क्या हो जाएगा, थर्ड मील से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा, राइट। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, ये टिफिन स्कीम है, मतलब ये बच्चों को टिफिन के माध्यम से जो है न्यूट्रियस जो फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है, राइट। अब तीसरी चीज ये कि किसको अवेलेबल कराई जाती है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट माल न्यूराइज्ड चिल्ड्रन है, राइट, किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई भी चाइल्ड, राइट, मोस्ट माल न्यूराइज्ड है या माल न्यूट्रिशन की वजह से उसको डिसीजेज हैं या माल न्यूट्रिशन का उस पर जो है एडवर्स इम्पैक्ट है, तो मोस्ट माल न्यूराइज्ड जो चिल्ड्रन हैं उनको नाइट टिफिन जो है इस स्कीम के तहत अवेलेबल कराया जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि डिनर के लिए स्कूल के द्वारा जो है टिफिन अवेलेबल कराया जाता है ताकि जो माल न्यूराइज्ड चिल्ड्रन हैं उनकी स्थिति इंप्रूव हो सके। और दिस स्कीम इज ऑपरेटेड अंडर अटल बाल आरोग्य मिशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राजीव गांधी किशोरी एम्पावरमेंट स्कीम हो जाएगा, ये जिसको हम क्या कहते हैं, सबला स्कीम भी कहते हैं, राइट। किशोरी का मतलब क्या हुआ, एडोलेसिएंट गर्ल, राइट। तो एडोलेसिएंट गर्ल के लिए भी जो है न्यूट्रियस रिक्वायरमेंट होती है और उनकी न्यूट्रियस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही जो राजीव गांधी किशोरी एम्पावरमेंट स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी, राइट। तो राजीव गांधी किशोरी एम्पावरमेंट स्कीम इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। इसको सेंट्रल लेवल पर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उनके द्वारा स्टेट या यूटीज में जो है उसको रन किया जा रहा है। अब ये जो स्कीम है ये कब से लॉन्च हुई है, तो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन नवंबर 19, 2010, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो एडोलेसिएंट गर्ल हैं, राइट, एडोलेसिएंट गर्ल हैं उनको, राइट, उनको एक तो न्यूट्रियस फूड अवेलेबल कराना, सेकेंडरी उनका जो हेल्थ एजुकेशन है वो अवेलेबल कराना, साथ ही साथ जो गर्ल है उनका एम्पावरमेंट करना, राइट। तो विद द 3 ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रियस फूड अवेलेबलिंग न्यूट्रियस फूड फॉर द एडोलेसिएंट गर्ल, फिर हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर एम्पावरमेंट गर्ल हो जाएगा, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू empowering girls in the एज ग्रुप ऑफ 11 टू क्या हो जाएगा 18 ईयर्स हो जाएगा। तो उनकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना और इससे जो एम्पावरिंग गर्ल है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव को हम और ब्रॉड तरीके से दे सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ तो जो एडोलेसिएंट गर्ल हैं उनको सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट बनाना, ये तभी पॉसिबल है जब उनकी न्यूट्रियस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके और उनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ उनको अवेयर कराना, क्योंकि आगे चलकर जब मैरिज होगी अगर गर्ल को न्यूट्रियस इंफॉर्मेशन या न्यूट्रियस अवेलेबल नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के समय पर भी प्रॉब्लम जाएगी, साथ ही साथ जो चाइल्ड का ब्रिंगिंग अप होगा उस समय पर भी जो है दिक्कत जाएगी। इसीलिए जो है एडोलेसिएंट गर्ल को न्यूट्रिशन से संबंधित जो जानकारी है, अवेयरनेस है, वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो सके, राइट, हाइजीन के बारे में वो समझ सकें, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ है वह भी इंप्रूव हो सके और साथ ही साथ चाइल्ड केयर भी हो सके। साथ ही साथ जो एडोलेसिएंट गर्ल हैं उनको गाइड करना, साथ ही साथ जो एडोलेसिएंट गर्ल हैं उनको जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, राइट, उनको क्या करना, नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है उस सिस्टम के तहत भी उनको जो है मेन स्ट्रीम में लेकर आना। साथ ही साथ जो एडोलेसिएंट गर्ल हैं उनको क्या करना, गाइड करना, और गाइड करने में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, राइट, उनके द्वारा जो है यहाँ पर ट्रेनिंग जो है अवेलेबल कराई जाती है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल न्यूट्रिशनल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। सो दिस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1962।
परंतु इसको एक्सटेंड कब किया गया था? 1973 में किया गया था, राइट। तो इनिशियली जो था ये क्या था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, बट वर्तमान समय में ये स्टेट्स के द्वारा भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है किया जा रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव भी लगभग प्रीवियस स्कीम्स के समान ही है, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड अवेयरनेस टू द अफेक्टेड ग्रुप थ्रू लोकल प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लोकल प्रोडक्शन है, राइट, लोकल प्रोडक्शन है, उसके माध्यम से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल कराना। साथ ही साथ जो सेल्फ डिपेंडेंट है उस पर भी फोकस किया जाता है। तो किसी भी एरियाज में जहां कहीं पर भी न्यूट्रियस रिक्वायरमेंट है तो अवेलेबल जो भी फूड आइटम्स लोकली अवेलेबल हैं उनके माध्यम से जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कंपोसाइट न्यूट्रिशन, क्या हो जाएगा? कंपोजिट न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। तो जो कंपोजिट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, राइट, दिस प्रोग्राम वाज अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का यह कंपोजिट न्यूट्रिशन क्या था? प्रोग्राम था, जिसका गोल क्या था? न्यूट्रिशन एजुकेशन, हमारे देश के सिटीजन्स को न्यूट्रिशन जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना, ताकि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग उनको अवेयरनेस प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो इस स्कीम के तहत, राइट, 25 डेज इन अ मंथ टू वुमेन अप टू 80 ईयर्स एंड चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स, उनको क्या किया गया था? फूड भी जो है प्रोवाइड कराया गया था, राइट। सो अंडर दिस प्रोविजन वाज मेड टू प्रोवाइड फूड फॉर 25 डेज इन अ मंथ टू वुमेन अप टू 80 ईयर्स एंड चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स। तो महीने में 25 दिन जो है बच्चों को और महिलाओं को जो है फूड जो है अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये कौन सी स्कीम हो जाएगी? कंपोजिट, राइट, कंपोजिट न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डाइट प्रोग्राम हो जाएगा, और इसको हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं, राइट। जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड, राइट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, राइट। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको अक्टूबर 2 1975 को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के माध्यम से ही रूरल एरियाज में जो सप्लीमेंट्री, राइट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रियस फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है, राइट। तो अंडर द ICDS स्कीम आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से, राइट, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से जो 6 सर्विसेज थी, उन 6 सर्विसेज में एक जो सर्विस थी वो कौन सी थी? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड की थी, राइट। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से जो 6 मंथ्स टू 6 ईयर एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, लैक्टेटिंग वीमेन हैं, राइट, उनको जो न्यूट्रियस फूड है वो भी रेडी टू ईट स्टेज में अवेलेबल कराया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो रेडी टू ईट फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है, जिसके तहत अगर हम देखें तो 135 ग्राम, राइट, जो नॉर्मल चिल्ड्रन, तो नॉर्मल जो चिल्ड्रन है उनको 135 ग्राम हो जाएगा, राइट। वहीं 211 जो ग्राम है वो सिवियरली माल न्यूराइज्ड चिल्ड्रन को, तो नॉर्मल चिल्ड्रन को 135 ग्राम, राइट, जो सिवियरली माल न्यूराइज्ड चिल्ड्रन है उनको 211 ग्राम हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ 165 ग्राम किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग वीमेन को जो है अवेलेबल कराया जाता है। और ये जो है टेक होम राशन जो अवेलेबल कराया जाता है, तो ये रेडी टू ईट स्टेज में अवेलेबल कराया जाता है, राइट। इसका वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये वीकली डिस्ट्रीब्यूशन पर डेली, राइट। तो ये जो रेडी टू ईट फूड है ये डेली के लिए अवेलेबल कराया जाता है, परंतु इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वीकली होता है। और रेडी टू ईट जो फूड है वो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, जिसमें दलिया जो है वो अवेलेबल कराया जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि मल्टी रीजनल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। तो मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो जाएगा। इस प्रोग्राम को भी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट। और इसको कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 24, 2014 में इसको
लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग अबाउट इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस एंड पॉलिसी एंड प्लानिंग क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माल न्यूट्रिशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए कई पॉलिसीज़, कई स्कीम्स जो है लॉन्च किए गए हैं। इस स्कीम के तहत इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस पर जो है फोकस किया जाता है, ताकि सभी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको इफ़ेक्टिवली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, एक बेटर पॉलिसी बेटर तरीके से पॉलिसी का एक्सिक्यूशन हो सके और बेटर प्लानिंग हो सके। अंडर दिस स्कीम न्यूट्रिशन इज फोकस्ड ऑन बोथ डायरेक्ट इंटरवेंशन एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन है उसको फोकस किया जाता है, और उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन दोनों को क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब हुआ कि स्कीम्स के माध्यम से जो फूड है उसको सिटीज़न को अवेलेबल कराना, और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन से मतलब हुआ कि लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, ताकि जो हमारे सिटीज़न हैं, वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एजुकेट हो सकें और न्यूट्रियस जो फूड है या जो हेल्दी हैबिट है, डाइट हैबिट है, उसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? मिशन हो जाएगा। तो नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन है ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को 2017-18 में लॉन्च किया गया था, और वो भी 3 साल के लिए, अर्थात इसको अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल न्यूट्रिशन जो मिशन है उसको, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को 2017-18 से अगले 3 सालों तक जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत हमारे देश के ऐसे एरियाज जहां पर मॉल न्यूट्रिशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या देयर इज अ एडवर्स कंडीशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, वहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से जो है माल न्यूट्रिशन की समस्या को हल करना है, या फिर जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल कराना है। और इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या जिसको क्या कहा जाता है? पोषण अभियान भी कहा जाता है। तो पोषण अभियान के माध्यम से जो फर्स्ट ईयर था उसमें 315 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है 315 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 2018-19 उसमें 235 डिस्ट्रिक्ट्स को, और साथ ही साथ 2019-20 में जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो 10 करोड़ चिल्ड्रन हैं और जो वीमेन हैं उनके न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट हो सके, साथ ही साथ उनको बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ जो सेवरल स्कीम्स हैं, द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम्स टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अमंग वीमेन एंड चिल्ड्रन। उन स्कीम्स को और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए और भी बेहतर तरीके से उन स्कीम्स को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसको लागू किया गया था। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे देश में, अगर हम इसका उद्देश्य को समझें तो हमारे देश में जो है माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेशन करने के लिए कई स्कीम्स जो है लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उनमें क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी वजह से जो डिजायर्ड सिनर्जी है, या जो जितनी भी प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो जो जितनी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो डिजायर्ड सिनर्जी है वो क्रिएट हो सके, इसके लिए NNM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर ये जो है एक एपेक्स बॉडी के तौर पर जो है कार्य करेगा, जो कि जिसका कार्य क्या होगा? तो ये एपेक्स बॉडी जो है न्यूट्रिशन संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, टारगेट करेगा, और जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं, उस पर फोकस करेगा, ताकि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाए।
राइट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट, कि रिड्यूस द नेशनल लेवल ऑफ स्टेंटिंग इन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर फ्रॉम 34.6 टू क्या हो जाएगा 25। तो जो बच्चों में स्टेंटिंग है उसको 34.6 से घटाकर 25% तक क्या है कम करना है, राइट। और इसके साथ ही जो स्टेंटिंग है या अंडर न्यूरिशमेंट है, स्टेंटिंग, अंडर न्यूरिशमेंट और जो एनीमिया है, राइट, उसको भी 2%, 3% और 2% जो है रिस्पेक्टिवली क्या करना, कम करना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसमें फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा, 60% होगा। तो 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 क्या हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो यूटीज हैं उनमें 9-10 का होगा। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, राइट, या हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें 100% जो फाइनेंशियल अलोकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसमें जो वेरियस स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम के कंट्रीब्यूशन की मैपिंग की जाएगी ताकि कौन सा प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या किस पॉलिसी या प्रोग्राम में लूप होल्स हैं वो समझ में आ जाए। साथ ही साथ एक बेटर कन्वर्जेंस सिस्टम क्रिएट करना ताकि जो जितनी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं उनको और इफेक्टिव तरीके से किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर जो रियल टाइम सर्वेलांस सिस्टम है उसके माध्यम से जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, राइट, उसका सर्वेलांस रखना। जो स्टेट यूटीज हैं उनको जो गोल्स अचीव है उसको करने के लिए एक तरीके से इनकरेज करना। फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, राइट, उनको आईटी बेस्ड जो टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टूल्स हैं उसको यूज़ करने के लिए जो है इनकरेज करना। साथ ही साथ एवोल्यूसिंग द यूज़ ऑफ रजिस्टर्स, राइट, आंगनवाड़ी सेंटर में जो रजिस्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लीकेज होता है या कई बार एक तरीके से हम देख सकते हैं कि करप्शन जैसे जो है घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो उसको कम करने के लिए भी यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो सोशल ऑडिट, इस तरीके से नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन है उसके माध्यम से जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उनमें सिनर्जी लाकर, उनमें कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो बेटर गोल्स हैं या डिजायर्ड गोल है उनको अचीव करने के लिए इसको जो है लागू किया गया था। इसका एडवांटेज या इफेक्ट क्या था, तो दिस प्रोग्राम विल टेक द मेजर्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टेंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, राइट, एनीमिया, राइट, और लो बर्थ वेट। तो स्टेंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट को कम करने के लिए ही जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें काफ़ी जो है सफलता भी मिली थी। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राइट। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसके माध्यम से पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि वो अपने न्यूट्रिशन पर विशेष रूप से ध्यान दे और हमें हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैलेंस डाइट को कंज्यूम करना चाहिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1 सितंबर टू जो 7 सितंबर है, राइट, जो है न्यूट्रिशनल, राइट, न्यूट्रिशन जो है वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। क्लियर। अब सीधी सी बात है, हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसके लिए भी फूड सेफ्टी हो सके, इसके लिए यह मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2007 में, राइट। तो फूड सिक्योरिटी, राइट, फूड सिक्योरिटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, 2017 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देश में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का जो है टारगेट सेट किया गया था ताकि हमारे देश में जो पल्सेस है, वीट है, राइट, उसके राइस है, उसके प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो सके ताकि हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है, राइट, फूड सिक्योरिटी है वो सस्टेनेबल हो सके। और इसमें जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का जो है टारगेट सेट किया गया था, राइट। और वो टारगेट क्या था कि जो 10 मिलियन टन्स हैं,
राइट। राइस के प्रोडक्शन में 10 मिलियन टन्स का इंक्रीज करना, वीट के प्रोडक्शन में 8 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करना, और पल्सेस के प्रोडक्शन में 20 लाख जो टन्स है उसका क्या करना, इंक्रीज करना। और इसको 11th जो 5 ईयर प्लान है उसके तहत जो है लॉन्च किया गया था, ताकि इस 5 ईयर प्लान में जो है ये टारगेट के माध्यम से इतना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज किया जा सके, राइट। तो यदि ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो उससे फूड सिक्योरिटी जो है सस्टेनेबल हो जाएगी और हमारे देश के लोगों के लिए जो है फूड भी अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एंड यहां से 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, describe its provision, right? Yeah, what is the benefit of National Food Security Act 2013? This type of question may be asked in the examination. तो हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज इम्पोर्टेंट, राइट। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हम देखें सो आर्टिकल 21, राइट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लिव, राइट। तो राइट टू लिव जो है आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर जो है प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वह सुरक्षित हो सके, राइट। और इसके लिए जरूरी है कि जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो हमारे देश में सतत एवं निरंतर रूप से जो है बनी रहे, राइट। तो इसके लिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे देश में हंगर की समस्या से निपटने के लिए, साथ ही साथ फूड अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, ये हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट, फूड सिक्योरिटी के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 ये लॉन्च किया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से हमारे देश की जो 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा। इस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उसको गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल कराएगी, right? So 2/3 population of India would be provided food grains for the government of India under National Food Security Act 2013। और इस एक्ट के माध्यम से, राइट, इस एक्ट के माध्यम से जो है 5 kg फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल कराया जाएगा। तो 5 kg फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल कराया जाएगा वो भी सब्सिडाइज रेट पर, राइट। तो जो सब्सिडाइज रेट है वो कौन सा है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राइस है, राइट, राइस को 3 रुपीज़ पर केजी, वीट को 2 रुपीज़ पर केजी, और जो कोअर्स सीरियल्स है उसको 1 रुपीज़ पर केजी के सब्सिडाइज रेट पर जो है 5 केजी जो फूड ग्रेन्स है वो हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल कराया जाएगा। और इनिशियली हमने देखा था कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें 10 केजी, राइट, 10 केजी पर फैमिली पर मंथ जो है डिसाइड किया गया था। वही जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें 25 केजी पर मंथ पर फैमिली जो है फिक्स किया गया था, परंतु जिसको अप्रैल 2002 में जिसकी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 35 केजी कर दिया गया है। मतलब 2002 के बाद में जो TPDS सिस्टम है और जो अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज है उनको 35 केजीज फूड पर फैमिली पर मंथ जो अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ ही इस एक्ट के माध्यम से जो डेस्टिट्यूट हैं, होमलेस हैं, या पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिसास्टर या इमरजेंसी है, या जो हंगर फेस कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट फूड जो है अवेलेबल कराएगी। साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग वीमेन है या प्रेग्नेंट मदर है उनको भी जो है 1000 रुपीज़ का जो है मैटरनिटी बेनिफिट भी जो अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर, एज ऑफ क्या हो जाएगा 14 ईयर, राइट, उनको भी टेक होम न्यूट्रियस जो है फूड अवेलेबल कराया जाएगा ताकि चिल्ड्रन में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वह दूर हो सके। साथ ही साथ अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरियाज में गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द फूड, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है अलाउंस गवर्नमेंट को देना होगा,
साथ ही साथ एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनका भी जो है सॉल्यूशन किया जा सके, राइट। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर भी जो है फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे देश की जो 2/3 पॉपुलेशन है उसकी फूड सेफ्टी के लिए जो फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है लॉन्च किया गया है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2020। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये न्यू स्कीम है, राइट। तो माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया स्कीम जिसको 2022 में जो है लॉन्च किया गया था, और जैसा कि इसका नाम है, ये जो मिशन है क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जो अंडर न्यूट्रिशन है, राइट, अंडर न्यूट्रिशन है या जो माल न्यूट्रिशन है उसका इराडिकेशन किया जा सके 2020 तक। तो माल न्यूट्रिशन का इराडिकेशन किया जा सके और जो अंडर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम बनी हुई है उसको भी सॉल्व किया जा सके, ताकि वीमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो अंडर न्यूट्रिशन है माल न्यूट्रिशन है उसको 2022 तक जो है सॉल्व किया जा सके, राइट। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाया जाएगा और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी एफिशिएंसी को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल हो सके, राइट। साथ ही साथ जो 1000 कैलोरीज वाला फूड है वो वीमेन को, और जो 600 कैलोरीज वाला फूड जो है वो बच्चों को अवेलेबल हो सके। तो माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत वीमेन के लिए 1000 कैलोरी वाला फूड और बच्चों के लिए 600 कैलोरीज वाला जो फूड है वो अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर, राइट, जो फोकस किया जाएगा वो इश्यू पर किया जाएगा, राइट। जो सिचुएशन है उसको अच्छे से असेस किया जाएगा, जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो और भी मेजर्स जो हैं वो अपनाए जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो हैं भी अपनाए जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इसको अवेयर किया जाएगा, ताकि जो इन्फेंट है उसके हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके, राइट। जो डाइट डाइवर्सिफिकेशन है कि वीक में हमको अलग अलग जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए, इस तरीके के जो है अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। देन क्या हो जाएगा, रूरल ग्रेन बैंक क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। तो जो रूरल ग्रेन बैंक स्कीम है, रूरल एरियाज में ग्रेन बैंक के माध्यम से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि रूरल एरियाज में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, राइट। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की गई थी, परंतु इस समय अगर हम देखें तो विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिंस नवंबर 2004। तो जो रूरल ग्रामीण बैंक स्कीम था इसको शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, परंतु वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा जो है इसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इस स्कीम के तहत रूरल एरियाज में जो ग्रेन बैंक है वो डेवलप किए जाएंगे, राइट। और इन ग्रेन जो बैंक है उनके माध्यम से, राइट, उनके माध्यम से जो फूड सेफ्टी है वो अवेलेबल कराई जाएगी, राइट। जैसे अगर कभी स्टारवेशन की जो है सिचुएशन क्रिएट होती है या कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, राइट, या फिर जो वल्नरेबल मार्जिनल फैमिलीज है जिनके पास में सफिशिएंट फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो स्टारवेशन की कंडीशन में, नेचुरल कैलामिटीज़ की कंडीशन में, या जो वल्नरेबल मार्जिनल फैमिलीज हैं, राइट, उनको इन ग्रेन बैंक के माध्यम से जो है फूड अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ ये जो ग्रेन बैंक हैं इनका कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत या क्या हो जाएंगी, ग्राम सभास हो जाएंगे। तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभास या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे,
राइट, जिनको स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है, राइट, वो इन ग्रेन बैंक को संचालित करने के लिए क्या होंगे, इंटाइटल्ड होंगे, राइट। तो इस तरीके से जो रूरल ग्रेन बैंक स्कीम है ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, ताकि रूरल एरियाज में जो है नेचुरल कैलेमिटी, स्टारवेशन या फिर जो वल्नरेबल मार्जिनल फैमिलीज हैं उनको फूड अवेलेबल हो सके, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड the programs of central government or government of India for supplementary nutrition in our country. In the next lecture we will study the programs of Madhya Pradesh government for supplementary food. Till then, thank you.